जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला तो दिल्ली पुलिस में अभी एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। दूसरा, एक नोटिस लगातार वायरल हो रहा है उसके बारे में कि क्या सच है उस नोटिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस में आई हुई इस नई वैकेंसी के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि दिल्ली पुलिस में एमटीएस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के अलावा बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसके बारे में सभी लोगों को अपडेट नहीं होती हैं। आप लोगों को उसमें अपडेट होना ज़रूरी होता है क्योंकि ये वैकेंसी के बारे में जिन लोगों को अपडेट होते हैं वो इसमें काफ़ी आसानी से सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो डायरेक्टली या तो आपके ट्रेड टेस्ट इंटरव्यू पर बेस्ड होती है और ये वैकेंसी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, जो आगे जाकर कहीं ना कहीं पक्के हो जाते हैं अगर उनमें इस चीज़ की एलिजिबिलिटी हो तो खुशखबरी इस प्रकार है कि दिल्ली पुलिस में फिंगरप्रिंट ब्यूरो क्राइम ब्रांच में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए वैकेंसीज आई है। वैकेंसी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, जो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, जो आगे जाकर हो सकता है ये पक्के हो जाए। लंबे समय तक जब तक आपको हटाया नहीं जाए आप वहीं पर बने रहेंगे अगर आप एक अच्छा वहाँ पर आउटपुट देते हैं तो। वैकेंट सीट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें 30 समथिंग आपकी वैकेंट सीट है। इसकी एज लिमिट की अगर मैं बात करती हूँ तो आप 27 से कम होने चाहिए, यानी बिलो 27 आप इसके लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आपका ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होता है। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होता है। किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पास में 1 ईयर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का डिप्लोमा होना चाहिए और ये आपका कंपलसरी नहीं, ये बिल्कुल डिजायरेबल है। उसके अलावा कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? अगर आपने फिंगरप्रिंट साइंस यूनिवर्सिटी CFPB या NCRB से अब डिप्लोमा ले रखा हो, या फिर आप फोरेंसिक साइंस से आपने MSc कर रखी हो, या फिर आप स्टेट FSC या स्टेट FPB भी आपने कर रखी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सैलरी आपको कितनी दी जाएगी? तो सैलरी आपको इसमें 43,800 एज पर मंथ दी जाएगी। उसके अलावा क्या आपको इसमें छुट्टियां मिलेगी? तो इसमें आपको 8 CL और 2 RH दी जाएगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार की EL या मेडिकल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस फर्स्टली इसमें ट्रेड टेस्ट, जिसे कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम भी कह देते हैं, वो होगा 40 नंबर का। उसके बाद में हम बात करते हैं तो आपका नॉर्मली इंटरव्यू होता है 20 नंबर का। ट्रेड टेस्ट में क्या करवाया जाएगा? तो ट्रेड टेस्ट में आपको 4 प्रकार की चीजें करवाई जाएगी, यानी 4 प्रकार के आपके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला आपका जो ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल है वो जो है वो आपका होगा रिकॉर्ड ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स का आप किस हिसाब से रिकॉर्ड लेते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ चांस प्रिंट्स, ऑल टेक्निक्स, यानी कि चांस प्रिंट्स को डेवलप करने की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वो सभी आपको यहाँ पर आनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकल होगा। अब उसके बाद में लिफ्टिंग ऑफ चांस प्रिंट्स, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ लिफ्टिंग, फोटोग्राफी एंड देयर कंपैरिजन। आपको चांस प्रिंट्स की लिफ्टिंग आनी चाहिए, उनकी फोटोग्राफी आप किस हिसाब से लेते हैं वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, और 2 चांस प्रिंट का आप किस हिसाब से कंपेरिजन कर सके वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। फोर्थ आपका करवाया जाएगा क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डेड या डेवलप्ड प्रिंट्स, यानी कि आपने जो रिकॉर्ड प्रिंट लिए हैं फिंगरप्रिंट उसकी क्वालिटी। सबसे जरूरी होता है जो भी आपने फिंगरप्रिंट लिया है उसका कंजर्वेशन आप किस हिसाब से कर रहे हैं, ताकि सामने वाला जो भी एक्सपर्ट है उसको अच्छी से समझ सके कि ये जो फिंगरप्रिंट है वो किस प्रकार का है, ये इससे मैच फिंगरप्रिंट कौन सा हो सकता है। तो ये आपका 4 यहाँ पर हम कहें तो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। लगभग आपका 40 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट की भी आपकी यहाँ पर डेट अनाउंस है। 21 और 22 अक्टूबर को आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। जो सारे कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में पास होंगे नेक्स्ट उनका फेस इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू जो है वो लगभग आपका 20 नंबर का लिया जाएगा 28 और 29 अक्टूबर को। तो इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए आपको DCP ऑफिस क्राइम ब्रांच 10th फ्लोर MSO बिल्डिंग न्यू दिल्ली में बुलाया जाएगा एज पर एनेक्सियर A। ठीक है, अब करना क्या है, आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा। आपको डायरेक्टली जाकर दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट www.delhipolice.gov इन पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म का जो फॉर्मेट दे रखा है उसको वहां जाकर अप्लाई करना है। इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, उसके अलावा आपकी इनिशियल क्वालिफिकेशन पूछी गई है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ एनी हो तो अगर आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी भरनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने इस चीज़ को किया हो। उसके बाद में आपको अपने परसेंटेज वगैरह वगैरह लिखने हैं। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है, और डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद में आपको सिग्नेचर एंड ऑल यहाँ पर करके ऑनलाइन इस चीज़ को सबमिट कर देना है। एक चीज़ मैं आपको इसमें साफ क्लियर कट बता देती हूँ कि इस
वैकेंसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पैसा वैसा नहीं लिया जाता। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जो सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन सभी से 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल हम कहें तो स्टाम्प पेपर बनवाया जाएगा, ताकि उनके पास में एक रिकॉर्ड रहे कि ये सारे कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड है, आगे जाके इनसे कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर से पहले जाकर ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर आप इसके लिए प्रॉपर एलिजिबल है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप साइंस स्ट्रीम से और आप इसके लिए योग्य हैं, आप चाहते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो में काम करना, क्राइम ब्रांच के साथ काम करना, दिल्ली पुलिस के साथ काम करना, तो आप जरूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में जरूर छोड़िएगा। दूसरा पॉइंट था आपका डाउट क्लियर करने का। देखिए, लगातार आपने ये नोटिस जरूर देखा होगा दिल्ली पुलिस का कि वैकेंसी आपको 4800 समथिंग वैकेंसी देखने को मिल रही है, और इसमें आपकी जो फॉर्म है वो 7 मार्च से स्टार्ट बताए जा रहे हैं। अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी वायरल नोटिस आता है तो हो सकता है इस नोटिस के दो पहलू हो, या तो ये नोटिस सच हो या फिर ये नोटिस MS वर्ड इत्यादि से बनाया गया हो। देखो, मेरी तरफ से मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं, जब तक आपकी वैकेंसी प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से नहीं आ जाती, आपको बार बार वायरल नोटिस देखने को मिलेंगे। उसके लिए प्रॉपर सजेशन यही है कि आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.delhipolice.gov.in पर जाकर विजिट करेंगे, क्योंकि रूमर तो हर जगह फैलेंगे, पर जो चीज़ ऑथेंटिक होगी वो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। अभी के लिए ये नोटिस बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में हम लोगों को ये चीज़ें पता होती। आपकी वैकेंसी आना तय है, पर जब भी आपकी वैकेंसी आएगी सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगी। आपकी वैकेंसी के आने से पहले बहुत सारे आपको वायरल नोटिस देखने को मिलेंगे। जब भी कोई ऐसा नोटिस आएगा मैं आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।